नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में उनकी फ़ीसों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं जो स्कूल वाले जो हैं जो फ़ीस के बारे में बहुत ही फैमिली से, जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है उनसे बहुत ही पैसा लूट रहे हैं। उनको फ़ीस के चार्जेस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी चार्जेस जो है वो हर एक, यानी कि कहने का मतलब जो है प्राइवेट स्कूल में जो है वो एक तरह से पैसा लूटा जा रहा है कि जो टीचर जो हैं जो वहाँ प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो पैसे लूटने का काम कर ही रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। सरकार स्कूल में मनमानी फ़ीस पर लगेगा ब्रेक, पूरे देश में लागू होगा मॉडल ड्राफ्ट होगा तैयार। क्या है सरकार का प्लान? नई दिल्ली शिक्षा वैसे तो राज्य का विषय है, लेकिन यह शैक्षणिक स्तर के रूप से होने के साथ दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को लेकर जिस तरह से हर साल निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था खड़ी करने वाली है। इसे लेकर यह एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश में जुटी है, जिसे सभी राज्य अपने यहाँ स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोकथाम के लिए अमल में ला सकेंगे। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास ही मनमानी फीस पर रोकथाम के लिए कानून है। इसके सबसे सख्त कानून उत्तर प्रदेश में है, जिसके 2018 में लाया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रयास क्या होने वाले हैं? शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों को लागू करने के क्रम में शुरू की है, जिसमें साफ कहा गया है कि स्कूलों का लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण प्रदान करना है। नियमित में अभिभावकों के आर्थिक शोषण व शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर अंकुश न लगाने पाने के लिए मौजूदा निर्यात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इस बीच मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जो ड्राफ्ट का स्वरूप सामने आया है, उसमें सभी स्कूल अब एक ही मानक के आधार पर न फीस वसूल सकेंगे, न ही फीस में वृद्धि कर सकेंगे। वैश्विक प्रदर्शन के लिए तय होगी रैंकिंग, बल्कि स्कूलों में स्टैंडर्ड के हिसाब से इस निर्धारित करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ी राज्यों को अपने स्कूलों की एक रैंकिंग तैयार करनी होगी। यह रैंकिंग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों स्तर व स्कूल के शैक्षणिक प्रदर्शन से तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य विद्यालय मानक TPLS नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करना होगा। साथ ही फीस का निर्धारण और वृद्धि को जिला शुल्क निर्धारित समिति की मंजूरी के बगैर लागू नहीं किया जा सकेगा। इस नीति के जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ अभिभावक संघ व स्कूल संघ के बीच प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मुद्दे पर हो रहे हैं काम। फीस के अतिरिक्त और किसी भी तरह फीस स्कूल नहीं ले सकेंगे। दूसरा है, स्कूल की अपनी फीस, ड्रेस, किताबों आदि से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और इसकी जानकारी हर साल स्तर रूप से पहले जिला शुल्क निर्मित संपत्ति को देनी भी होगी। तीसरा है, स्कूल एक मुश्त साल भर की फीस नहीं ले सकेंगे। उन्होंने अभिभावकों को 6, 3 और 1 माह की विकल्प देने का भी प्रावधान बनाया है। चौथा है, फीस से जुड़े किसी भी विषय को अभिभावक समिति के समझ चुनौती दे सकेंगे, जिस पर समिति को 15 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। श्रमिक सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई करेंगे। छठा है, सीमित का निर्णय सभी को मानना होगा। साथ ही इसे महीने भर के अंदर मंडल फीस नियामक समिति के सामने चुनौती भी दी जा सकती है। यदि उसके पहले से भी सहमत नहीं हो तो राज्य फीस निर्माण समिति के सामने इसे चुनौती भी जा सकती है। सातवां है, इन नियमों के तहत फैसले को ना मानने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना और सजा दोनों है। जुर्माना भी पहले बार 1 लाख होगा, दूसरी बार भी गलती की तो 5 साल की सजा होगी। यदि आपको मेरी वीडियो ऐसी ही अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।